बहुप्रतिभावान राजनीतिज्ञ अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति में पिछले 50 सालों से सक्रिय हैं। अपने राजनीतिक सफर में वाजपेयी जी सबसे आदर्शवादी व प्रशंसनीय राजनेता थे। अटल जी जैसे नेता होना पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उनके बहुत से ऐसे कामों की वजह से देश आज इस मुकाम पर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल दीपावली में, जहाँ आज मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन परिचय और उनके बारे में कुछ अनसुने किस्से बताने जा रही हूँ। सब्सक्राइब करिए दीपावली चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर कोई 3 बार प्रधानमंत्री बना है तो वो थे अटल जी। अटल जी पिछले 5 दशकों से संसद में सक्रिय रहे। साथ ही वह इकलौते राजनेता हैं जो 4 अलग अलग प्रदेश से सांसद चुने गए। अटल जी भारत की आजादी के पहले से राजनीति में आ गए थे। उन्होंने गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था और कई बार जेल यातनाएं भी सही। अटल की बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वे बहुत अच्छे कवि भी हैं जो राजनीति पर भी अपनी कविता और व्यंग से सबको आश्चर्यचकित करते रहे हैं। उनकी बहुत सी रचनाएं पब्लिश भी हुई हैं जिन्हें आज भी लोग पढ़ते हैं। अटल जी को अपनी मातृभाषा हिंदी से भी बेहद प्रेम है। अटल जी पहले राजनेता बने जिन्होंने UN जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण दिया था। अटल जी पहली बार सिर्फ 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री थे। इसके 1 साल के बाद वे फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस बार उनका ये सफर 1 साल का रहा। तीसरी बार अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तब उनका कार्यकाल पूरा 5 साल का रहा और ये सबसे अधिक सफल माना गया। अटल जी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। अटल जी के 7 भाई बहन थे। उनके पिता कृष्ण बिहारी स्कूल टीचर व कवि थे। स्वराष्ट्रीय स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद अटल जी ने लक्ष्मीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद उन्होंने कानपुर के DAV कॉलेज से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उन्होंने लखनऊ के लॉ कॉलेज में आगे पढ़ने के लिए आवेदन भी दिया, लेकिन फिर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगा और वे RSS द्वारा पब्लिश मैगजीन में एडिटर का काम करने लगे। अटल जी को एक बहुत अच्छे पत्रकार, राजनेता व कवि के रूप में जाना जाता है। अटल जी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने BN कौल की 2 बेटियां नमिता और नंदिता को गोद लिया था। अटल जी सच्चे देशभक्त रहे। पढ़ाई करते समय भी वे आजादी की लड़ाई में बड़े बड़े नेताओं के साथ खड़े रहे। वे उस समय बहुत से हिंदी न्यूज़पेपर के एडिटर भी थे। अब मैं इनका आपको राजनीतिक सफर बताती हूँ। अटल जी का राजनीतिक सफर स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में शुरू हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बाकी नेताओं के साथ उन्होंने भाग लिया और जेल भी गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात भारतीय जनसंघ के लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई। अटल जी ने मुखर्जी के साथ राजनीति के दांव पेच सीखे। मुखर्जी जी का स्वास्थ्य खराब रहने लगा और जल्दी ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद अटल जी ने ही भारतीय जनसंघ की बागडोर संभाल ली और इसका विस्तार पूरे देश में किया। अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री बनने तक का सफर। 1996 में हुए चुनाव में बीजेपी एक अकेली सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी। मई 1996 में बीजेपी को जीत मिली और अटल जी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया, लेकिन बीजेपी को दूसरी पार्टियों से सपोर्ट नहीं मिला, जिस वजह से बीजेपी सरकार गिर गई और मात्र 13 दिन में अटल जी को पद से इस्तीफा देना पड़ा। 1996 से 1998 के बीच में 2 बार दूसरी सरकारें बनी, लेकिन सपोर्ट ना मिलने से वो भी गिर गईं। इसके बाद बीजेपी ने दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर नेशनल डोमेस्टिक पार्टी NDA का गठन किया। बीजेपी फिर सत्ता में आई, लेकिन इस बार भी उनकी सरकार 13 महीने की रही। अन्ना द्रविड़ा मुन्नेंदा पार्टी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था। 1999 में कारगिल में हुई भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत को मिली विजय ने अटल जी की सरकार को और मजबूत बना दिया। इस जीत से लोग उन्हें एक अच्छे भावी लीडर के रूप में देखने लगे। इसके बाद हुए चुनाव में बीजेपी ने NDA को फिर से मजबूत किया और चुनाव में खड़े हुए।
कारगिल की जीत से भारतवासी बहुत प्रभावित हुए और सबने बीजेपी को फिर से जिता दिया, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। वाजपेयी सरकार ने इस बार पूरे 5 साल पूरे किए और पहली नॉन कांग्रेस पार्टी बन गई। सभी पार्टियों के सपोर्ट से अटल जी ने निर्णय लिया कि वह देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे। अटल जी की मुख्य योजनाएं नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रही। अटल जी ने विदेश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया व आईटी सेक्टर के प्रति लोगों को जागरूक किया। सन 2000 में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत दौरे पर आए। इस दौरे का दोनों देश की प्रगति व रिश्ते में बहुत प्रभाव पड़ा। 2001 में अटल जी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भारत आने का न्योता भेजा। वह चाहते थे भारत पाक के रिश्ते में सुधार हो। आगरा में हुई ये वार्ता आज तक लोगों को याद है। इसके बाद लाहौर के लिए बस भी शुरू हुई, जिसमें खुद अटल जी ने सफर किया, लेकिन उनकी ये मुहिम सफल नहीं रही। अटल जी की फॉरेन पॉलिसी ने बहुत बदलाव नहीं किया, लेकिन इस बात को जनता ने बहुत सराहा। 2001 में अटल जी ने सर्व शिक्षा अभियान की भी शुरुआत की। आर्थिक सुधार के लिए अटल जी ने बहुत सी योजनाएं शुरू की, जिसके बाद 6 से 7% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। इसी समय पूरी दुनिया में भारत का नाम जानने लगा। 2004 में कांग्रेस की जीत के साथ अटल जी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सन 2005 में अटल जी ने राजनीति से रिटायरमेंट की बात घोषित कर दी। इसके बाद 2009 में हुए चुनाव में उन्होंने हिस्सा भी नहीं लिया। इनके बड़े मुख्य काम कुछ इस प्रकार से हैं। सत्ता में आने के जस्ट 1 महीने बाद अटल जी व उनकी सरकार ने मई 1998 में राजस्थान के पोखरम में 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर का सफल टेस्ट करवाए। परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा, जिसकी चर्चा देश विदेश में जोरों पर रही। अटल जी द्वारा शुरू किए गए नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनके दिल के बहुत करीब थी। वह इसका काम खुद देखते थे। NHDP के द्वारा उन्होंने देश के 4 मुख्य शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ने का काम किया। PMGSY के द्वारा पूरे भारत को अच्छी सड़कें मिली, जो छोटे छोटे गांव को भी शहर से जोड़ती। कारगिल युद्ध व आतंकवादी हमले के दौरान अटल जी द्वारा लिए गए निर्णय, उनकी लीडरशिप व कूटनीति ने सबको प्रभावित किया, जिससे उनकी छवि सबके सामने उभर कर आई। इनके अटल बिहारी वाजपेयी अवार्ड व अचीवमेंट्स कुछ इस प्रकार से हैं। 1952 में देश के लिए अच्छे कार्य करने के कारण अटल जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1994 में उनको बेस्ट सांसद का अवार्ड मिला। 2014 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अटल जी को सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनको जन्मदिन 25 दिसंबर को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा उनके निवास स्थान पर दिया गया। अटल जी के लिए पहली बार किसी राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर घर जाकर सम्मान दिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अटल जी को भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहते हैं। अटल जी 4 अलग अलग प्रदेशों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात व दिल्ली से सांसद चुने गए। अटल जी को संगीत का भी बहुत शौक है। उनके पसंदीदार संगीतकार लता मंगेशकर, मुकेश व मोहम्मद रफ़ी हैं। अटल जी ने आजीवन शादी न करने की प्रतिज्ञा ली थी, जिस पर वह कायम भी रहे। उनकी गोद ली हुई बेटी नमिता व नंदिता के वे बेहद करीब हैं। अटल जी अपने सभी रिश्तेदारों से भी बेहद लगाव रखते हैं। 92 साल के हो चुके अटल जी अब बहुत सी बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्हें घुटने का दर्द, शुगर और भी उम्र के हिसाब से बीमारी है। बीजेपी के लिए अटल जी एक पिता व संरक्षक हैं। आज देश का हर नागरिक अटल जी को सम्मान की दृष्टि से देखता है। दूसरी पार्टी के सदस्य भी अटल जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। हम आज अटल जी को सम्मान देते हैं व उनके स्वास्थ्य और दीर्घ आयु होने की प्रार्थना करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दीपावली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।